वेलकम टू डिवॉप्स मेड सिंपल। और आज हम आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा, कमेंट्स के बारे में पढ़ा, कैसे यूज़र इनपुट लेते हैं रीड को यूज़ करके, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज हम ये देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट होते क्या हैं और कैसे उनको स्क्रिप्ट में यूज़ किया जाता है। देखिए, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ये हम इनपुट्स देते हैं जब हम स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ आपको। आर्ग्यूमेंट्स वो इनपुट्स होते हैं जब हम स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे स्क्रिप्ट को देते हैं, और वो इनपुट्स स्क्रिप्ट जब एग्जीक्यूट हो रही होती है उनको यूज कर लेती है और हमें आउटपुट दे देती है। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरी VS कोड में आप आइए और यहाँ पे देखिए मैंने लिखा इको दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ये तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्ग्यूमेंट्स मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट लाइन में इको जैसे ARG1 लिख दिया मैंने। ठीक, अब आप देखते हैं कि मैं इसको आपको समझाऊंगा कि ये हो क्या रहा है। $0। ठीक, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं चेंज करता जाऊंगा। कॉपी 3-4 जगह ले लिया मैंने। ठीक, 2 और इसको 1 कर दिया, और ये आर्ग्यूमेंट 3 हो गया, इसको मैंने 2 कर दिया, और इसको 4 कर दिया, और इसको 3 कर दिया। ठीक, अब आप समझिए इसमें क्या है। जैसे वहां पे हम वेरिएबल्स दे रहे थे, उसी तरह यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। इट मीन्स कि जब हम स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे उस समय वो 4 आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, अब क्या है, जीरो जो होता है, आर्ग्यूमेंट जो $0 है, जो जीरो होता है, वो हमेशा जो स्क्रिप्ट का नाम होगा वो होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में है? जो $0 है या जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है, अगर आपने $0 लिखा है, इट मीन्स वो स्क्रिप्ट का नाम लेगा ही लेगा। ठीक है, उसके बाद 1, 2 और 3 जो है वो हम वैल्यू दे सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको करके। इसको मैंने सेव किया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। sh फर्स्ट शेल डॉट sh। उसके बाद देखिए, मैंने क्या आपको बताया कि जो पहला वाला है वो तो स्क्रिप्ट का नाम ही होगा, तो वो आपको देने की जरूरत नहीं है। तो मैं 3 आर्ग्यूमेंट देता हूँ। 3 आर्ग्यूमेंट, दिल्ली, मुंबई एंड चेन्नई। ठीक, मैंने 3 आर्ग्यूमेंट दिए। अब जब मैं एंटर करता हूं तो देखिए क्या आएगा, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट 0, देखिए मैंने कहा था ना, 0 जो होता है, $0 जो मैंने दिया है, वो हमेशा स्क्रिप्ट का नाम होगा। तो $0 मीन्स फर्स्ट सेल डॉट sh शेल स्क्रिप्ट का नाम। आर्ग्यूमेंट 2 मतलब जो नंबर 1 पे है, जो $1 है, वो क्या है, पहला वाला इसने लिया दिल्ली, दूसरा मुंबई, तीसरा चेन्नई। ठीक है, तो ये कब यूज होता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इनपुट देना है व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द शेल स्क्रिप्ट। मतलब कभी कभी आपको उस समय इनपुट देना होता है जब आप शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उससे पहले आपको स्क्रिप्ट के अंदर उनकी जरूरत नहीं है या आपको मालूम नहीं है कि क्या इनपुट देना होगा। उस टाइम पे हम आर्ग्यूमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब इन केस आप ये सारे के सारे नहीं लिखना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है। ये सारा मैं हटा देता हूं और आप सिंपल लिखिए इको डॉलर और @। ठीक है, ये सारे के सारे
प्रिंट कर देगा। कंट्रोल एस करके मैंने इसको सेव किया और फिर से मैं इसको रन करता हूँ और फिर से इसको दिल्ली मुंबई चेन्नई रहने देता हूँ। लेकिन एक डिफरेंस इसमें आपको दिखेगा, वो मैं इसको एग्जीक्यूट करने के बाद दिखाता हूँ। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स, इको था ना, दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स इको दिल्ली मुंबई चेन्नई। अब देखिए इसने स्क्रिप्ट का नाम नहीं लिया है, तो बाय डिफॉल्ट जब तक हम $0 जो हमने पहले किया था, मैं आपको दिखाता हूं, जो हमने पहले किया था, जब तक आप $0 को स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन नहीं कर रहे हैं तब तक ये फाइल का नाम नहीं लेगा। जैसे मैंने आपको दिखा इको और $@ जो मैंने किया, ये जो मैंने किया, इसमें ये सिर्फ वही आर्ग्यूमेंट्स लेगा जो मैं आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं और भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूँ। देखिए चेन्नई के आगे मैं ले लूँ कोलकाता, लंदन, ठीक, ये सब ले लेगा। तो इसमें यह है कि करने से है कि यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि मुझे इतने ही आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं। इससे पहले जो मैंने किया था, जहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप सिर्फ 3 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि $0 जो है वो बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम ही लेगा, तो यहाँ तो कुछ देना नहीं है। 1 2 3 आप सिर्फ 3 आर्ग्यूमेंट और दे सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिल्ली मुंबई और चेन्नई 3 ही दिया था। लेकिन जब आप यूज कर लेते हैं, ठीक है, जब आप यूज कर लेते हैं तो वो आप कितने भी आर्ग्यूमेंट्स दें वो सारे एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। इसके बाद एक और छोटी सी चीज है इसके अंदर, इको $#। ये क्या बताएगा? ये बताता है कि आपने कितने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हैं, उनकी गिनती बताता है, काउंट बताता है, 1 2 3 4 5 7, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे मेरे 1 2 3 4 5 आर्ग्यूमेंट्स हैं और एंटर करता हूँ, ये देखिए 5, ठीक है। अगर मैं इसको कम कर दूं और सिर्फ दिल्ली मुंबई ही रखूं तो देखिए आएगा 2, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास पढ़ने के लिए इतना ही है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो जो आपने पिछला लेक्चर किया है उसको आप देखिए, पिछला वीडियो देखिए, आर्ग्यूमेंट्स को देखिए। आर्ग्यूमेंट्स में कुछ ज़्यादा है नहीं पढ़ने के लिए, वैसे तो बहुत हर चीज़ जो टॉपिक है बहुत वास्ट है, लेकिन हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इसकी प्रैक्टिस करिए और अगर आप वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो आप इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इफ स्टेटमेंट के साथ। वहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट देखेंगे और इफ के और भी जो रूप हैं, जैसे इफ देन एल्स, इफ एल्स, ये सारी चीज़ें वो सब हम देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।